चाकू से वार किया गया। सच्चाई पर बोलने वाले एक बार नहीं 100 बार मरेंगे सनातन को बचाने के लिए। संपत राय यौन शोषण में है, 2 बच्चे के साथ यौन शोषण किया, वो भी केस है। 2 करोड़ 1 करोड़ का जमीन 8 करोड़ 16 करोड़ 32 करोड़ में बेचा। ये काल नेमी संत लोग ये गोविंद गिरी पहने हुआ है, ये हनुमान को नचा रहा है, भगवान को पतंग उड़ा रहा है। केदारनाथ बद्रीनाथ का मुकुट चोरी किया, पकड़ाया परसों। सारे साधु संत मेरे साथ हैं आपके टोटल। बस गद्दार जो साधु है और अपराधी जो मेरे घर पर जाकर के गाली गलौज कर रहा था। विपक्ष ने छोड़ दिया पूरे बिहार को, मरने पर छोड़ दिया। बीजेपी को हराने का आरजेडी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वोट दे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ है। आप पर हमला हुआ है दिल्ली में, वो तो होते रहेगा। चाकू से वार किया गया। सच्चाई पर बोलने वाले एक बार नहीं 100 बार मरेंगे सनातन को बचाने के लिए। भगवान के साथ जो गद्दारी किया, संपत राय यौन शोषण में है, 2 बच्चे के साथ यौन शोषण किया, वो भी केस है। 2 करोड़ 1 करोड़ का जमीन 8 करोड़ 16 करोड़ 32 करोड़ में बेचा। उसको कौन बनाया? गोविंद गिरी कौन होता है? भगवा धारण करने वाला। वो भगवा पहन करके गोविंद गिरी ने पूरा पैसा लूट लिया। किसी का चांदी 200 किलो लूट लिया, किसी का सोना का लूट लिया। तो क्या आवाज नहीं उठे? देश में 100 करोड़ लोगों की आस्था के लिए नहीं लड़े। अब हम डरे कि पप्पू यादव को कोई मार देगा। डेली कॉल आता है तुमको मार देंगे। लोग कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया है आपने, जिस तरीके से संसद में वो वीडियो पूरा चला। हमको तो समझ में नहीं आता है, ये काल नेमी संत लोग ये गोविंद गिरी पहने हुआ है, ये हनुमान को नचा रहा है, भगवान को पतंग उड़ा रहा है। सनातन चोरी ये कर रहे हैं, शंकराचार्य को गाली ये दे रहे हैं, शंकराचार्य को पीट ये रहा है। चोरी ये कर रहे हैं, नाम को उड़ा ये रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने मजाक उड़ाया सदन में। मतलब ये कौन क्या बोल रहा है, उससे क्या लेना देना। हमें राम मंदिर ट्रस्ट के चोरी का इंक्वायरी जज से हो और इन चोरों को, गद्दार को, संपत राय गोविंद गिरी को जेल में। सनातन में आस्था है ना आपकी? सनातन हमारा ही है। आप पूजा सनातन दिखाई दिए आप। सनातन हमारी संस्कृति में, हमारे खून में। बाबा भोलेनाथ ये गद्दार लोग हैं, ये इस्तेमाल किया है, भगवान को लूटा है, सारे मंदिर की चोरी की, केदारनाथ बद्रीनाथ का मुकुट चोरी किया, पकड़ाया परसों। गरीब का पैसा था और पप्पू यादव छोड़ दे, हमको मारो ना। क्या डरता है? अरे यार, हाफ पैंट से नहीं डरे दुनिया में, ना ऊपर से ना नीचे। देश के साधु संत कहा जा रहा है कि एकजुट होकर आपके खिलाफ हो गए हैं, धमकी दिया। साधु संत, सारे साधु संत मेरे साथ हैं आपके टोटल। बस गद्दार जो साधु है और अपराधी जो मेरे घर पर जाकर के गाली गलौज कर रहा था, मेरे बेटे के घर पे किसी को। पप्पू जी, बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत। ये प्रशांत, ये किसी के लोगों बधाई देंगे? सवाल ही नहीं उठता। कौन किस बात का? बड़ी जीत हुई है भाजपा भैया, को, सवाल ही नहीं वाला कोई तो मिला। भैया एक बात बोलूं, ये यादव दे दिया उसको वोट, मुसलमान दे दिया उसको वोट, ये विपक्ष। तेजस्वी खत्म। भैया हम किसी को खत्म क्यों बोले? विपक्ष ने छोड़ दिया पूरे बिहार को, मरने पर छोड़ दिया। भाजपा पे आस्था नहीं है। जीएनजी का आंदोलन चल रहा था, अयोध्या में चोरी हो रही थी, कोई बोलने वाला नहीं। ये जीएनजी के किसी एक आंदोलन में गया है क्या? लेकिन फायदा तो हुआ जीएनजी आंदोलन का। फायदा लिया क्योंकि ऑप्शन नहीं था। बीजेपी को हराने का आरजेडी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वोट दे दिया। लोग कह रहे हैं कि नई सियासत जो है जन्म ले ली बिहार में, ऑप्शन मिल गया बिहार को। नेता जो पैसे और नेता, चलिए ये क्या नेता बनेगा? ये लोग पैसे और सोशल मीडिया के बदौलत नेता बनता है। उन्हें बधाई नहीं देंगे आप? किस बात का? किसको बधाई? बधाई दे दिया, धन्यवाद। ये लोग का आदत है थाली में चाटने का, थूक पे के चाटने। बड़ी हार मान रहे हैं बांकीपुर। भाजपा पर आस्था ही नहीं है हम लोगों का। सम्राट जी को चिंतन करना चाहिए, मंथन। एमएलसी भी आ रहे थे और विधायक भी आ रहे थे,
मैं बधाई दूंगा बांकीपुर की जनता को कि आपको ऑप्शन नहीं था। मैं वहां के जादवों को, मुसलमान को, दलित को, गरीब को और ऊंची जात के यूथ को कि आपने जीएनजी का बदला और राम अयोध्या मंदिर का बदला ले लिया, इसके लिए बांकीपुर जनता को बधाई। चलिए, तो देखिए एक्सक्लूसिव पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो देखिए जो एग्जीक्यूटिव की हत्या हुई है डेहरी में, तो उनके घर आज गोला रोड में उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। उनके विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बड़ी डिमांड भी की, सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में हम सवाल उठाएंगे, साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए देने की बात उन्होंने कही। मतलब उन्होंने डिमांड की कि 2 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पत्नी जो नेट जेआरएफ है, उनको नौकरी देने की भी बात जो है वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने की है। और साथ ही साथ देखिए बांकीपुर को लेकर क्या कुछ कहा है और जो पप्पू यादव पर हमला हुआ है उसको लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, हमने आपको दिखाया। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।